क्या दिल्ली से चंडीगढ़ सिर्फ 2 घंटे में पहुंच सकते हैं? वैष्णो देवी जाने के लिए कटरा पहुंचने में बस 8 घंटे लगेंगे। लेकिन आखिर कैसे? कौन सा एक्सप्रेसवे इतनी बड़ी क्रांति लाने जा रहा है? और इस प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? आज काम की खबर इसी पर है और मैं हूं आपके साथ वात्सल्य। आज काम की खबर में हम जानेंगे कि दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचने में करीब 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन अब यही सफर आने वाले समय में सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो सकता है। और सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से कटरा यानी माता वैष्णो देवी की यात्रा भी पहले से आधे से भी कम समय में पूरी हो सकती है। सीधा कहें तो नॉर्थ इंडिया का पूरा रोड मैप बदलने वाला है। अगर आपको देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नई टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट से जुड़ी खबरें पसंद हैं तो ये वीडियो आपको लाइक जरूर करना चाहिए और इसे लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। तो अगर आपने कभी दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर किया है तो आपको पता होगा कि ये यात्रा हमेशा से आसान नहीं होती है। दिल्ली से निकलते ही ट्रैफिक, कई जगहों पर जाम, टोल प्लाजा और भारी ट्रकों की वजह से सफर लंबा हो जाता है। हालांकि दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की दूरी करीब 250 किलोमीटर है, लेकिन इसे पूरा करने में आमतौर पर 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। वीकेंड और छुट्टियों के दौरान यही सफर कई बार तो 7 घंटे तक पहुंच जाता है। तो अब तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि भारत सरकार एक ऐसे हाई स्पीड एक्सप्रेसवे नेटवर्क तैयार कर रही है जो इस पूरे रूट को नया रूप देने वाला है। तो क्या है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, इसके बारे में जान लेते हैं। जिस प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसका नाम है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। ये भारत की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में से एक है। इस पर करीब 38,905 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी, यानी कम मोड़, बेहतर सड़क, सीमित एंट्री और एग्जिट, और बिना शहरों के ट्रैफिक में फंसे लंबी दूरी का सफर तय हो सकता है। दिल्ली से चंडीगढ़ का नया रूट क्या है? तो अब सबसे बड़ा सवाल आखिर ये है कि नया रास्ता क्या होगा। दरअसल दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले वाहन अब सिर्फ पुराने नेशनल हाईवे पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि कई आधुनिक एक्सप्रेसवे एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं, दिल्ली से निकलते ही आपकी गाड़ी द्वारिका एक्सप्रेसवे पर जाएगी। इसके बाद आप अर्बन एक्सटेंशन रोड यानी यूईआर से जुड़ेंगे। फिर कुंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेसवे पर पहुंचेंगे। इसके बाद गाड़ियां सीधे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर आएंगी और फिर ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे के जरिए अंबाला और वहां से चंडीगढ़। यानी पुराने हाईवे पर लगने वाले ट्रैफिक से काफी हद तक आपको बचाया जा सकेगा। यही वजह है कि यात्रा का समय घटाकर लगभग 2 से 3 घंटे तक अब आने की उम्मीद जताई जा रही है इस एक्सप्रेसवे के बाद। आखिर इतना समय कैसे बचेगा? अब सवाल उठता है कि अगर दूरी लगभग वही है तो समय आधा कैसे हो जाएगा? इसका जवाब है एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे। हर एंट्री और एग्जिट तय होती है, बीच में कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं होता है, लेन ज्यादा नहीं होती है और गाड़ी लगातार एक समान स्पीड से चलते रहती है। यही कारण है कि कम दूरी में ज्यादा समय बचता है। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ दिल्ली और चंडीगढ़ तक सीमित नहीं है, इसका फायदा हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर यहां तक पहुंचेगा। यानी एक ही एक्सप्रेसवे से करोड़ों लोगों की यात्रा आसान होने वाली है, व्यापार बढ़ने वाला है और ट्रकों की आवाजाही तेज हो जाएगी, ईंधन की बचत होगी और समय भी बचने वाला है। तो सरकार का मानना है कि ये कॉरिडोर उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारों में से एक बन सकता है। तो अब सबसे अहम सवाल ये है कि जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है, आखिर ये एक्सप्रेसवे शुरू कब होगा? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कॉरिडोर के कई हिस्से लगभग तैयार हो चुके हैं। कुछ सेक्शन 2026 के आखिर तक चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकते हैं, जबकि पूरे प्रोजेक्ट को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली अमृतसर कटरा पैकेज 16 में टोटल लेंथ 21 किलोमीटर की है, जिसमें 2 मेजर फ्लाईओवर्स हैं। एक 1.5 किलोमीटर लंबा है, एक 12 किलोमीटर लंबा है और इसमें एक 7 किलोमीटर का एयरपोर्ट का स्पर है। इस पैकेज को बनाते हुए हमने 45 मीटर की टोटल आरओडब्ल्यू में 35 मीटर का स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें हमें काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े। इसमें हमने नई टेक्नोलॉजी, एक मैकलॉय बार्स जो जर्मनी से आए थे, उन बार्स का हमने यूज़ किया और उन बार्स से हमने इनको लिफ्ट करके पोजीशन पे पहुंचाया। हालांकि ये समय सीमा निर्माण कार्य और प्रशासनिक मंजूरियों पर भी निर्भर करेगा, इसीलिए अंतिम तारीख में बदलाव संभव है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ चंडीगढ़ वालों को होने वाला है या उनको मिलने वाला है, तो आप गलत हैं। क्योंकि इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा असर उन करोड़ों श्रद्धालुओं पर पड़ने वाला है जो हर साल माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा जाते हैं। आखिर दिल्ली से कटरा का सफर अब 15 से 17 घंटे से घटकर सिर्फ 6 से 8 घंटे हो जाएगा। कैसे होगा, समझते हैं इसको। तो एक्सप्रेस वे किन किन शहरों से होकर गुजरेगा जिनसे ये जो डिस्टेंस है वो कम होने वाली है? और सवाल ये भी है कि क्यों इस प्रोजेक्ट को उत्तर भारत का एक गेम चेंजर कहा जा रहा है। अगले कुछ मिनटों में आपको जवाब मिलने वाला है।
सड़क के रास्ते दिल्ली से कटरा पहुंचने में आमतौर पर 15 से 16 घंटे इतना लग जाता है, लेकिन आने वाले समय में यही सफर करीब 6 से 8 घंटे में पूरा हो सकता है, यानी लगभग आधे से भी कम समय में। और इसकी वजह है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से ये नहीं कहा है कि दिल्ली से कटरा का सफर निश्चित रूप से 6 घंटे में पूरा होगा, लेकिन परियोजना से जुड़े अनुमानों के मुताबिक सड़क नेटवर्क पूरी तरह तैयार होने के बाद यात्रा का समय काफी हद तक कम होने की उम्मीद है, और ये एक प्रोजेक्टेड टाइम है। अब एक्सप्रेसवे आखिर जाएगा कहां से? अब बात करते हैं उस रूट की जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट इतना खास माना जा रहा है। वो है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। दिल्ली में रानीखेड़ा गांव के पास NH 344M से शुरू होगा। इसके बाद ये जसौर खेड़ी के पास कुंडली मानेसर पलवल यानी KMP एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। यहीं से पूरा हाई स्पीड कॉरिडोर शुरू होगा। इसके बाद ये हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर से गुजरते हुए कटरा तक पहुंचेगा। यानी एक ही एक्सप्रेसवे 4 राज्यों को तेज गति से जोड़ने वाला है। किन किन शहरों को फायदा मिलने वाला है? तो अगर हरियाणा की बात करें तो ये एक्सप्रेसवे गोहाना, खरखौदा, कलायत, बुटाना और बाल्टा जैसे इलाकों से होकर गुजरने वाला है। इसके बाद ये पंजाब में प्रवेश करेगा, जहां पांट्रा, मलेरकोटला, अहमदगढ़, भवानीगढ़, नूरमहल, करतारपुर, मुल्लांपुर, दाखा और गुरदासपुर बाईपास जैसे इलाकों को जोड़ेगा। तो आखिर में ये जम्मू कश्मीर में कटरा के पास NH 144 से जुड़ जाएगा। यानी पहले जिन शहरों तक पहुंचने में घंटों लग जाते थे, अब वहां पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। जब भी कोई नया एक्सप्रेसवे बनता है तो सिर्फ गाड़ियां तेज नहीं चलती हैं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की जो स्पीड है वो रफ्तार पकड़ लेती है। सोचिए अगर कोई ट्रक दिल्ली से पंजाब या जम्मू तक पहले से कई घंटों पहले पहुंच जाए तो क्या होगा? सबसे पहले ईंधन की बचत होगी, दूसरा माल जल्दी पहुंचेगा, तीसरा ट्रांसपोर्ट कंपनियों का जो खर्च है वो कम होगा, और सबसे बड़ा चौथा पॉइंट, उद्योगों की सप्लाई में उनके समय पर असर पड़ेगा। और ये वजह है कि बड़े एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़कें नहीं होते बल्कि आर्थिक गलियारे यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाते हैं। एक्सप्रेसवे के बड़े इंटरचेंज के आसपास आने वाले सालों में भी तेजी से उन शहरों का भी विकास देखने को मिल सकता है। अब जानते हैं कि इतनी बड़ी परियोजना में देरी क्यों हुई है। सवाल यह भी है कि अगर ये प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण है तो फिर पूरा होने में इतना समय क्यों लग रहा है? दरअसल सबसे बड़ी चुनौती थी जमीन अधिग्रहण। पंजाब के कई हिस्सों में भूमि अधिग्रहण को लेकर के विवाद हुए हैं। कई जगह किसानों से बातचीत में समय लगा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भारी बारिश, बाढ़ और खराब मौसम की वजह से निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाना मैदानी इलाकों की तुलना में कई गुना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट की स्पीड में कुछ समय के लिए धीमी पड़ गई है। हालांकि अब तस्वीर बदल रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अधिकारियों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में निर्माण कार्य ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कई सेक्शन लगभग तैयार हैं, कुछ हिस्सों पर फिनिशिंग का काम चल रहा है और लक्ष्य है पूरे कॉरिडोर को मार्च 2027 तक पूरा करना है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। काम की और खबरों के लिए, कड़क पर ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमारे Instagram के पेज को और देखते रहिए कड़क। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य, कैमरे के पीछे मेरे साथ थे मोहम्मद अली।